हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम के पद के बारे में। ठीक है, श्रीलंका में क्या हुआ अब मैंने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में ना। देखिए दोस्तों, सफलता इस तरह से करनी चाहिए, हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें रहें। सफलता इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ। मैं उठना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ। मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। जो आपका टारगेट है उससे विचलित ना हो। ये आपका जो आपने लक्ष्य बनाया है ज़िंदगी में, लाइफ में हमें ये हासिल करना है, उस पर हमेशा केंद्रित रहें। देखिए दोस्तों, हिरन के दौड़ने की क्षमता 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि बाघ के दौड़ने की क्षमता 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी वह शिकार कर लेता है हिरन का। क्यों? हमेशा कॉन्फिडेंस रहें, बस अहंकार अपने अंदर ना लाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम ने क्या किया था? बेल्जियम फॉलोड डिफरेंस पाथ। बेल्जियम ने अलग पथ का अनुसरण किया। बेल्जियम ने एक अलग पथ का अनुसरण किया। कैसे? रिकॉग्नाइज्ड कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। सांस्कृतिक अंतर और विविधता को मान्यता दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांस्कृतिक अंतर और विविधता को मान्यता दी, जबकि ऐसा श्रीलंका में नहीं था। अगला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मतलब? संविधान हमें ये बताता है कि केंद्र सरकार ने डच और फ्रांसीसी भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी, जबकि वहाँ संविधान बताता था कि सिंगलियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बेल्जियम में क्या है, संविधान में केंद्र सरकार ने क्या किया, डच और फ्रांसीसी को, जितने मंत्री फ्रांसीसी भाषी होंगे उतने ही मंत्री डच भाषी होंगे, जितने डच लोग होंगे उतनी ही संख्या फ्रांसीसी मंत्रियों की होगी। यहाँ पर इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। सम स्पेशल लॉस रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक। कुछ विशेष कानूनों को प्रत्येक भाषाई समूह के अधिकांश सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ कानूनों को कुछ उनके जो भाषाई हैं, कुछ भाषाई लोग बोलने वाले हैं, जो भी भाषाई हैं वहाँ के, उनको क्या है, उनके समर्थन की आवश्यकता है और वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। समर्थन यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। इस प्रकार कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है। इस तरह कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता है, नहीं लेता है, या ले सकता है, नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। अब बेल्जियम में क्या है कि
वहाँ पर कोई भी एक तरफ़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई भी डिसीजन उनको लेना होगा तो वो क्या करेंगे, दोनों समुदायों का समर्थन करेंगे, तब वो कोई भी डिसीजन लेंगे। एक तरफ़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ दोनों समुदायों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। Many power of the central government have been given to state government of the two regions of the country। केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ देश के दो क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गई हैं। मतलब जो भी केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं वो देश के दो क्षेत्रों के राज्य सरकारों को दी गई हैं। इसलिए दी गई हैं कि राज्य सरकार के पास भी शक्ति होनी चाहिए और वो अपना सरकार को स्वतंत्र रूप से, सुचारू रूप से चला सकें। जिसमें किसी भी प्रकार की उन्हें बाधा उत्पन्न ना हो। The state government are not subordinate to the central government। क्या मतलब होता है यहाँ पर, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। क्या मतलब हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कि राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अंडर में नहीं हैं या उनके दबाव में नहीं हैं। राज्य सरकारें अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती हैं और अपनी एक स्वतंत्र सरकार चला सकती हैं। उनके ऊपर कोई केंद्र सरकार का दबाव नहीं है। अगला पॉइंट हमें बताता है कि ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट in which both the communities have equal representation। दोनों कम्युनिटीज़ को क्या करते हैं, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि ब्रुसेल्स एक अलग सरकार है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था, ब्रुसेल्स एक कैपिटल है वहाँ पर, और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें दोनों सरकारें का समान प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं है कि डच और फ्रांसीसी में भेदभाव किया जाए। इन ब्रुसेल्स में दोनों जो समुदाय हैं उनको समान ट्रीटमेंट मिलेगा, समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये तो कहानी रही ब्रुसेल्स की दोस्तों। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ये हमने बेल्जियम के बारे में समझ लिया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।